परेशान, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ पढ़ा नहीं है और शुरू कैसे करना है ये भी नहीं पता। हाफिज़ली एग्ज़ाम आने वाले हैं ये भी पता है, बोर्ड एग्ज़ाम भी इंतज़ार कर रहे हैं ये भी पता है, कब आ जाएँगे पता भी नहीं चलेगा। टेंशन ब टेंशन इतनी हो रही है कि क्या करा जाए? मतलब इतनी हो रही है कि पढ़ाई शुरू ही नहीं हो रही है। मैम ये सब आप बातें क्यों बता रहे हो? एक तो यही सेम चीज़ मेरे साथ में भी चल रही है। बेटा ये आप ही की सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। कहने का मतलब ये है हाफिज़ली एग्ज़ाम के बारे में आपको पता है, आपके हाफिज़ली एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए उतनी प्रॉपर मेहनत कर रहे हो जितनी करनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है, देखो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की, नो डाउट। और मैं आपको रियलिटी चेक करवाने वाली हूँ इस सेशन में। वो कैसे मैम? हम बात करेंगे एग्जाम की स्ट्रैटेजी की और हम बात करेंगे कि अभी हमारे हाथ में है क्या, हमारे पास में जितना टाइम है क्या हम उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ हम यही सोच रहे हैं कि बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ, एग्जाम स्टार्ट होंगे या एग्जाम आ गए तो मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। और जब कुछ पढ़ा ही नहीं तो अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, डिमोटिवेटेड हो रहे हो। चलो सबकी बात करते हैं आज इस एक सेशन में और अच्छे से बहुत ध्यान से लास्ट तक अगर सेशन देखोगे तो लास्ट में मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाली हूँ, वो बहुत 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 ज्यादा काम आएंगी। और ये टिप्स मैं कैसे बता रही हूँ? अपने एक्सपीरियंस से। मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने कैसे टॉप किया और जो आपके सीनियर्स हैं, है ना? पास्ट ईयर्स में वो कैसे पढ़ाई करते हैं, उन्होंने कैसे टैकल की हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट इसलिए है, बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है कि अरे यार हाफ ईयरली एग्ज़ाम ही तो है, करना क्या है, पास हो जाएँगे। बेटा तो खुद को ही तो धोखा दोगे आप। कहने का मतलब है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं एंड एक तरीके से देखा जाए तो कह सकते हैं एक लेवल सेट कर देते हैं या कह सकते हैं एक तैयारी के साथ में आप एक तैयार हो जाते हो सितंबर, अक्टूबर तक एक अच्छी नॉलेज के साथ में अपने सिलेबस की। फिर बोर्ड एग्जाम के लिए जस्ट आपको रिवीजन कुछ न्यू चैप्टर्स जो एड ऑन होते हैं उन्हें ही पढ़ना रहता है। ठीक है, तो हाफिज़ली इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन क्योंकि इस सेशन में हम कुछ बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हम बात करेंगे जो सबसे 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 ज्यादा चल रहा होगा बच्चों के माइंड में कि मैम टाइम ही नहीं बचा, करें क्या? टाइम नहीं बचा, करें क्या, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? एक काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऊपर-ऊपर की चीज़ें पढ़ लेंगे। ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जब मेरे पास में आते हैं परेशान होकर के पूछते हैं कि मैम एग्ज़ाम के लिए टाइम बचा नहीं है, क्या मैम इम्पोर्टेंट बता दो मैम प्लीज़। और इम्पोर्टेंट कर लेंगे ना तो मैम इतना तो हो ही जाएगा, अपना एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। वो नहीं करना है बेटा। अभी बताया हार्डली इम्पोर्टेंट है, क्यों तैयारी इम्पोर्टेंट है? ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव स्टिल टाइम। आपके पास में अभी भी टाइम है, आपके आपके कह सकते हैं कि हाथ में है चीजें। आप अभी भी तख्ता पलट कर सकते हो। तो आपके पास में टाइम है क्योंकि आप ये मान करके चलो कि अगर यार मिड सितंबर या स्टार्टिंग ऑफ सितंबर मान लो, मिनिमम टू मिनिमम मान लो, जल्दी से जल्दी मान लो, अगर तो सितंबर स्टार्टिंग में ही मान लो, जो कि हो भी जाता है कई स्कूल में स्टार्ट। तो बेटा आपके पास में आप क्यों ना 30 डे चैलेंज ले लो एक। अब मैम ये कैसे करना है? एक नया प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर को कम करता चला जाएगा। कहने का मतलब है कि एक तो आपके पास में टाइम है और उस टाइम को यूटिलाइज करना है, उसके लिए आपको 30 डे चैलेंज लेना है जो कि यहाँ पर मैंने बताया है। अभी हम इस पर आएंगे कि कैसे करना है ये चैलेंज कंप्लीट। बट बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि सीबीएसई अपने एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछने वाला है। मतलब सीरियसली अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है तो फिर कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो आप? ठीक है, पता है तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं पता है तो बता देते हैं एक बार आपको फिर से, या जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे समझें कि आपके बेटा जो क्वेश्चंस के टाइप हैं या नंबर ऑफ जो वेटेज है जो क्वेश्चंस का वो डिफरेंट डिफरेंट है और बदल गया है। 50% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें 30% आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 20% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट कि बेटा ये जो क्वेश्चंस आप लिखे देख रहे हो 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, इसमें भी कई टाइप होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है,
तो जब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो इन ऐसी चीजों को ध्यान में रख के करना है कि यार 50% तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट के क्या मैं लगा रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। 50 और 30 कॉम्पिटेंसी आई मीन जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये तो तैयार करने ही करने हैं। 50 के अलावा रेस्ट ऑफ द 50% क्वेश्चंस में बेटा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं ना, उनको आपको लगा लेना चाहिए। रेस्ट ऑफ द 50% की तैयारी के लिए यू हैव टू सॉल्व योर पीवाईक्यूज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं इस 50% में यहाँ से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। इस तरह से आपको अपने तैयारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको इस तरीके से थोड़ा सा ढालना है। कुछ भी नहीं पढ़ने लग जाना है। आज साइंस पढ़ लिया और साइंस में कुछ भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी रीड कर ली, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लगा लिए, बस हो गया काम, चैप्टर फिनिश, ऐसा ही समझते हैं मोस्ट ऑफ दी बच्चे। अब देखो यहाँ पर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन बैंक्स ले लो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपके पीवाईक्यूज की खूब अच्छे से तैयारी कर लेना। और कॉम्पिटेंसी में भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो आपको क्वेश्चन बैंक्स में देखने को मिल जाएंगे। और आप अगर वेदा अकेडमी क्लास 9-10 में जाओगे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं, जैसे आपके चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं मैंने कि किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं, ऐसी चीजें मैंने बताई हैं, देखना। बात करते हैं कि मैम अगर हमारे पास टाइम है तो हम 30 डे चैलेंज लें, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, ये जो प्रेशर आपके ऊपर है ना, कुछ तैयार नहीं है, क्या करें, ये 30 डे चैलेंज लोगे आप तो इससे आपको प्रेशर कम महसूस होगा जब आपका हर एक दिन शेड्यूल्ड होगा। आप अगर आज उठते हो या आप कल उठते हो सुबह मॉर्निंग में, तो आपके पास में टास्क है, आपकी अपनी टू डू लिस्ट है। अब मैम ये टू डू लिस्ट क्या है? बेटा आज 6 अगस्त को तुम्हें क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स किस सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, उसकी लिस्ट आपको यहाँ रखनी है। इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट है या रिमेनिंग जो आपके चैप्टर्स हैं, उनको आपको पहले रखना है। मतलब कि एक हो गया जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है, एक हो गए ऐसे चैप्टर्स जो अभी तक आपने नहीं पढ़े, उनको पहले रखना है ना। दूसरी चीज ये है कि आपको ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स रखने हैं। ऑल्टरनेट सब्जेक्ट रखने का फायदा ये होगा कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को अगर पढ़ोगे, उसके चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होगे, तो तुम्हें खुद से ना खूब बढ़िया सा सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा कि यार मैंने कुछ करा है। अगर आप मैथ एंड साइंस या मैथ्स एंड एसएसटी इस तरीके से जो अपना कॉम्बिनेशन है अपनी तैयारी के हिसाब से, कितना आपने कितना तैयार कर लिया, कितना कम है किस सब्जेक्ट में, उस हिसाब से अगर तैयार करोगे, उस हिसाब से अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करोगे, तो आपको और फिनिश करोगे उसे, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, राइट। तो बेटा डेली शेड्यूलिंग करो। 30 डे चैलेंज में डेली शेड्यूलिंग कैसे होगी? टू डू लिस्ट बनाओ। कह सकते हैं कि जैसे मुझे कल के लिए अगर आपको टू डू लिस्ट बनानी है, मुझे बनानी है, तो मैं आज रात में बैठ करके बना लूंगी। उस टाइम पर आपका माइंड एक्टिव होता है कि यार आज का दिन कैसा भी गया, लेकिन कल मैं ऐसा ऐसा करूंगा। तो आपको तब बनाना है, एक दिन पहले रात में। इजी चैप्टर्स को पहले उठाना है, फिर आपको टफ चैप्टर्स की तरफ बढ़ना है। आप करते क्या हो? आप कोई भी रैंडम चैप्टर उठा लोगे, आप वो टफ है तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसके क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे हैं। तो आपको अपना हर तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ना कि गिराना है। पहली चीज, कुछ चीजों को आपको ध्यान देना होगा, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना होगा, उसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से बनानी होगी। ठीक है, तो 30 डे चैलेंज आप लेकर देखिए। आप क्या करेंगे, एक कैलेंडर या तो ले लो, या फिर अगर घर में है बहुत बढ़िया बात है, आपको पता ही है हर एक दिन के लिए वहां पर दिए दिए रहते हैं डेट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज 8 के लिए जो आपने शेड्यूल किया था और आपने सपोज 7 है आज, ठीक है, लेट सपोज कि आज 7 है, आज रात में आपने कल के लिए आज से शुरू किया है तैयारी करना, और आज से आपने सोचा है कि मैं बढ़िया तैयारी करूंगा करूंगी, तो आपने 8 ऑफ अगस्त के लिए आपने कुछ लिस्ट बनाई है, उसमें आपने अपने जो भी टास्क लिखे थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप इसको क्रॉस कर दोगे।
इसी तरीके से जब क्रॉस करते हुए चले जाओगे, अचीव करते हुए चले जाओगे अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, तो एक कॉन्फिडेंस फील होगा और प्रेशर कम होगा, राइट? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा 30 डे चैलेंज को कंप्लीट करना है। कुछ नहीं, चैलेंज में आपको अपने टास्क रखने हैं, टास्क में अपने चैप्टर्स जो आपके तैयार आपको करने हैं एग्जाम के लिए। एंड यस, चैप्टर्स में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब थ्योरी, थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद में क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और क्वेश्चंस में भी आपको मैंने पीछे बताया था कि इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको देखना है कि क्या मैंने कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, क्या मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो बात बनेगी ना। चलो, यहाँ पर बात आती है कि मैम ये सभी चीजें जो आपने बताई हैं समझ में आ गई हैं। अब बात आती है मैम, जो आप टिप्स की बात कर रही थी वो क्या है? तो बेटा ये है टिप्स कुछ, कौन सी? ये मैंने लिखा है, समझाती हूँ क्या है लिखा। टिप्स ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ तो बच्चे लेते हैं, आज सेशन देखा, समझ लिया कि मैम अच्छा ठीक है ऐसे करना है, सेशन के बाद में सब वॉश एकदम से। क्यों, कैसे वॉश हुआ? या कह सकते हैं कि समझ में सब आ गया है लेकिन स्टार्ट कैसे करना है ये पता ही नहीं चल रहा है। तो बेटा स्टार्ट करना है ना, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या? टिप नंबर 1, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं यार पहले उसको तो कलेक्ट करो। सपोज आपको आज साइंस पढ़ना है, आपको साइंस के सारे आपके पास में सभी मटेरियल है, सभी का मतलब ये नहीं है बहुत सारा मटेरियल, नहीं, लिमिटेड, जो आपके लिए काम आने वाला है, अच्छा और बढ़िया मटेरियल। तो साइंस का आपके पास मटेरियल है, साइंस की एनसीईआरटी बुक, साइंस की क्वेश्चंस बैंक, ठीक है, सैंपल पेपर, या आपके पीवाईक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्या आपके पास में ये है? ठीक है। अब क्या आपके पास में ये चीज है कि हमारे सिलेबस में क्या आने वाला है, मतलब हमारे एग्जाम में आने वाला क्या है, वो चीजें हैं आपके पास में? उसकी लिस्ट बनाओ, अपने सामने रखो, अपनी स्टडी टेबल के सामने रखो। बेड पर लेट कर ऐसे पढ़ाई नहीं होती, टेबल चेयर प्रॉपर रखोगे उसका रीजन है, ठीक है? नहीं तो बेड पर कब 90 से 180 डिग्री एंगल हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो आपको चेयर एंड टेबल का यूज करना है। टिप नंबर 2, कट ऑफ फ्रॉम दी ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिस पर भी हो आप। वैसे तो आप, हो सकता है कि पेरेंट्स नहीं चलाने देते हो लेकिन कुछ बच्चे चलाते भी हैं, मुझे पता है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे कट ऑफ करना पड़ेगा बेटा जी। आप कहोगे कि नहीं मैम हम तो इस जनरेशन के हैं, हम तो पढ़ाई के साथ साथ ना ये सोशल मीडिया भी हैंडल कर लेते हैं। बेटा ऐसा कोई नहीं कर पाता, आपको डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा, किसी को ज्यादा तो किसी को कम तो किसी को थोड़ा बहुत, लेकिन होगा। और वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन ही काफी है पढ़ाई से मन हटाने के लिए। आपको हर वो काम करना है जिसमें आपका पढ़ाई करने का मन करे, ठीक है? आपके पास में एक टारगेट तो होना चाहिए कि अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ क्यों रहे हो, बिना मकसद के तो आप कोई चीज अच्छी लगती नहीं है, ठीक है? जब तक पता ही ना हो कि मेरा गोल क्या है तब तक क्यों कोई काम करेगा, समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए आप अपने सामने अपना टारगेट रखें कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ये जो चीजें हैं जो हाफरली एग्जाम का सिलेबस है उसको जो पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, ये ये ऐसी चीजें हैं यार जो लाइफ में एक बार आएंगी, अगेन लाइफ में एक बार आएंगी। तो लाइफ में कई बार क्या आ रहा है कहने का मतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितनी भी कंटेंट है, वेब सीरीज है, मूवीज है, यार वो रिकॉर्डेड है, बेटा जी वो रिकॉर्डेड है, मतलब कि वो पढ़ा है और वो सालों साल पढ़ा रहेगा, उसको बाद में देख ले, नहीं निकल जाएगा, ठीक है? लेकिन ये निकल जाएगा, ये एक ही बार आएगा। एंड यू डिसाइड, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि किसे चूज करना है, जो एक बार आ रहा है या वो जो कभी भी आप देख सकते हो, ठीक है? थर्ड है कि चूज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। इसका मैम क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप किसी दिन बहुत मोटिवेट हो गए, कोई वीडियो देख ली, कोई मेरी वीडियो देख ली, कहीं कहीं से भी वीडियो देख ली, कोई सी भी वीडियो, ठीक है? आप बहुत मोटिवेट हो गए और आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अब बिल्कुल फोकस करूंगा, बिल्कुल फोकस करूंगी, अब मैं सिर्फ ऐसा 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 ही करूंगी। वो 1 दिन चल सकता है, वो 2 दिन चल सकता है, वो 3 दिन, हो सकता है 7 दिन, मोटिवेशन गिरेगा, डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे या कोई भी एक्सवाइजेड कोई काम कोई भी चीज आ सकती है, वो आपकी मोटिवेशन को गिरा देगी, ठीक है? उसका लेवल कम कर देगी। मोटिवेशन जैसे ही कम होगा आपका हर चीज से मन हटने लग जाएगा। आपको करना क्या है मैम, करें क्या? डिसिप्लिन बेटा अपनाना है। डिसिप्लिन से होता क्या है कि अगर आपने ठान लिया
कि मेरे जो टू डू लिस्ट में प्रेजेंट टास्क हैं उसको ही कंप्लीट मुझे करना है, क्योंकि अगर वो कर लिया तो मैं ये अचीव कर पाऊंगा और मेरी चीजें अच्छी हो जाएंगी। फिर मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी उतनी ही कम और स्मूथ तरीके से कर लूंगा। कम कम का मतलब है स्मार्ट वे में करूंगा और बहुत ज्यादा मुझे माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकेगी मेरे माइंड में लास्ट मोमेंट। तो कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन अगर आप करते हो कि भाई इस ये स्लॉट है 3 आवर का बनाया था, 50 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक में भी सोशल मीडिया नो सोशल मीडिया। आप टहल सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, वट एवर यू लाइक, बट नो सोशल मीडिया। आप बात कर सकते हो फैमिली मेंबर्स से, मैं भी यही करती थी, तो वो कर सकते हो आप। वो 3 आवर का स्लॉट होना चाहिए, उसमें आपने प्रोडक्टिव पढ़ा हो। और ये कट पेस्ट कॉपी पेस्ट वाली चीजें छोड़ दो। मतलब होमवर्क जो कुछ भी स्कूल में मिला है उसे वहीं पे खत्म करो, या तो ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम किल ना हो। घर पे आकर के सेल्फ स्टडी वाला टाइम उसमें तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो गलत है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये टिप्स हैं बेटा, ये बहुत जरूरी है, रियलिटी चेक है, यही होता है और मेरा एक्सपीरियंस खुद का बता रही हूं मैं। ठीक है बेटा। अब एक बहुत जरूरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट सा एक अपडेट, कि जितनी भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में, चाहे वो साइंस का हो या मैथ्स का हो, तो उसमें आपके सभी अलग अलग टीचर्स, मैथ्स के जो सर हैं आपके वो, और साइंस के जो सर हैं, सर और मैं हूँ, हम लोग क्या करा रहे हैं आपको, टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं, अच्छे टॉपिक, और लाइक अच्छे का मतलब है इंपॉर्टेंट टॉपिक तो होंगे ही होंगे, साथ में आपके चैप्टर में गिवन जो भी टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में तो पूछे जाने ही वाले हैं, तो वो हम लोग ना कर रहे हैं, पढ़ाने वाले हैं, तैयार आपके लिए पूरा चीजें कर ली हैं, मटेरियल वगैरह उसको हम आपको कराने वाले हैं। तो उसे आप अगर देख लोगे तो आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको पूरा वन शॉट पूरा एकदम लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको वो टॉपिक स्पेसिफिक जो समझ में नहीं आ रहा है वो पढ़ सकते हो आप। ठीक है। एक और चीज है, टेलीग्राम आपका वेदा वेदा 10E है इसका लिंक, टेलीग्राम का जो लिंक है वेदा 10E, ये टेलीग्राम जिप जो है आपको 4 चीजें प्रोवाइड करता है बेटा। डेली पीडीएफ्स, जो भी आप सेशंस लेते हो, कुछ पढ़ते हो, क्विजेस, क्विजेस काम आते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको यहाँ मिलेंगे। नंबर 3 है, कोई डिस्कशन रह गया, कुछ पूछना है, कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आप पूछ सकते हो। इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइन कैसे करो, वेदा 10, ये डालना पड़ेगा लिंक, ज्वाइन कर लोगे, इतने होशियार हो। फिर पोल्स क्रिएट होते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आपके वेदा ऐप के कुछ फीचर्स हैं, वो आप जानते ही हो, सब लाइव क्लासेस यहाँ होती हैं, प्रॉपर तरीके से मेंटोरशिप प्रोवाइड होती है आपको। अच्छा, लाइव क्लास के बाद में स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में, यानी कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 उसके क्वेश्चंस एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में। ये नहीं है कि चैप्टर 1 2 है 3 4 गायब, नहीं, पूरी तरीके से आपको यहाँ पर पूरा कोर्स मिलेगा। 24 डाउट सॉल्विंग सेशन है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है पूछो यहाँ पर, मतलब कि डाउट सॉल्व हो जाएंगे आपके, नॉट सेशन बट डाउट सॉल्व होंगे। एंड लर्निंग रिपोर्ट सेशन आपको यहाँ पर हो जाएगा आपका, लाइव क्लास में आप डाउट पूछो, ठीक है, लर्निंग रिपोर्ट तैयार होकर के मिलेगी कि बेटा ये देखो तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, यहाँ पर तुमने बहुत बढ़िया करा। फिर बेटा इंटरेक्टिव रिवीजन है, रिवीजन भी करोगे, टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपके वेदा ऐप की कुछ खास बातें हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैंने बता दिया, पुराने बच्चे सब जानते हैं। तो ये था अपना आज का सेशन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीजें, एंड आई होप आप अप्लाई कर पाओगे अपने जो अब आप 30 डे चैलेंज ले रहे हो उसमें आपका डेली शेड्यूलिंग कैसे करना है, रिसोर्सेज सारे तैयार करके रखने, एकदम से सारी चीजें अपडेट आपको मिल गई है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है या किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं समझाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि मैम मुझे इस पर वीडियो चाहिए है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।